बैक टू माई चैनल छाया की माया एंड दिस इज़ मी छाया। मैं कहाँ आई हूँ मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, मैं बताती हूँ। हम लोग आए हैं जम्मू एंड कश्मीर। यस, हम वी आर इन JNK। क्या हो गया? बैग के लिए झगड़ रहे हैं। मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं नहीं उठा। और चलते हैं आगे। मेनली हम वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आए थे, बट देखते हैं और हम यहाँ पे क्या क्या कर पाएंगे। तो अभी हम एक होटल में है, मतलब एक रूम लिया है हमने, ताकि हम यहाँ से थोड़ी बहुत देर में चेंज करके, चेंज नहीं एक्चुअली नहा धो के, क्योंकि बाणगंगा पड़ता है वैसे बीच में, लेकिन वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो हमने सोचा है हम यहीं से नहा धो के जाएंगे सबके सब, और देन हम चढ़ाई शुरू कर देंगे। तो अभी तो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करते हैं, हल्का फुल्का खाते हैं, देन नहा धो के एंड देन स्टार्ट करते हैं अपना डे। मैं कैसी लग रही हूँ गाइस? तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और हमारे रूम से जो मंदिर है उस वो भी दिख रहा है। लाइक हम अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हैं और मंदिर कहाँ पर है ना वो भी दिख रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखो, ये पहाड़ है ना, ये जो टावर दिख रहे हैं ये टावर है भैरव बाबा का मंदिर, और इसके नीचे ये जो वाइट वाइट है ना ये है मेन वैष्णो देवी का मंदिर। अभी मैंने ऊपर 3 लेयर पहनी हुई हैं और स्टिल मैंने एक जैकेट रखी हुई है कि कहीं मुझे ठंड ना लगे, क्योंकि मम्मी ने थोड़ा खौफ बिठा दिया है हमारे दिमाग में, भैरव मंदिर जाते टाइम ठंड लगेगी, भैरव मंदिर जाते टाइम ठंड लगेगी। तो देखते हैं क्या ठंड है और क्या सीन रहता है। तो हम लोग निकल गए हैं वहाँ से अपने होटल से। पहले हमने सोचा कि थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, देन अपनी चढ़ाई शुरू करें। ये आ गया है हमारा, मैंने ये मंगाया मसाला डोसा, पता नहीं मेरा मन करा इसलिए। और ये मेरे ख्याल से ये इनकी स्पेशल चटनी है यहाँ की, क्योंकि ये इन्होंने सबको दी है। मेरे को भी दिए मसाला डोसा में, इनको भी दिए छोले भटूरे में, और दीदी को भी दिए प्लेन पराठे में। बाकी सबने प्लेन पराठा मंगाया है, बस हम प्लेन नहीं, आलू का पराठा है। अच्छा, आलू का पराठा है। अब हम लोग निकल गए हैं। अभी फिलहाल हम ऑटो में हैं, 2 ऑटो करे हैं, मतलब मम्मी पापा और अम्मा दूसरे वाले में और हम चारों इस वाले में हैं, बाणगंगा के लिए, क्योंकि वहाँ से हमें एक पर्ची बनवानी है ऊपर के लिए। फिर वहाँ से हम चढ़ाई शुरू करेंगे। तो खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। अब मेरे को, मैं वेट कर रही हूँ प्लेन सरफेस आ जाए, प्लेन सरफेस आ जाए। ये पूरा ना सरफेस ऐसा है, इतना इतना है, और दीदी कह रही है ये ऐसा ही रहेगा, और मम्मी कह रही है ऊपर भैरव बाबा की चढ़ाई पे तो और ऐसा है। दिस गोना बी टफ। देखो ये हमारा पूरा ट्रैक चल रहा है इधर से उधर का। वो लोग आगे गए, मेरे साथ दीदी रुकी हुई हैं बस, और ये पूरा जो व्यू हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और हेलीकॉप्टर भी चल रहा है यहाँ पे साथ के साथ, अभी नहीं दिख रहा, बट यहाँ 2-2, 3-3 ना ऐसे ही दिखे जा रहे हैं। ये मेरी हालत देख के अंदाज़ा लग रहा होगा आपको कि ये कितना ज़्यादा टफ है। अभी ये लोग सारे यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं अपने, क्योंकि एक पॉइंट सा बना हुआ है ये बीच में कुछ सुंदर सा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर गर्मी ना हो के थोड़ा ठंड वाला वेदर होता ना तो ज़्यादा हम और इजीली कर पाते। हम एक तो मिड ऑफ फैब में आए हैं, तो धूप इतनी ज़्यादा लग रही है ना, उसकी वजह से हमें गर्मी लग रही है, और गर्मी की वजह से हम शायद ज़्यादा थक रहे हैं। जो मैंने जब कल स्टेशन पे उतरी थी तो मैंने बोला था यहाँ ठंड हो रही है, ठंड हो रही है। दिल्ली में तो हमें ठंड की आदत नहीं रही, और मुझे अभी तक दिल्ली में इतनी गर्मी फील नहीं हुई जितनी मुझे यहाँ गर्मी फील हो गई है। पसीना ना ऐसे ऐसे मेरी कमर पे ना ऐसे 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 लग रहा है कोई कीड़ा चल रहा है क्या, बहुत पसीने। देखो हमने ये जय माता वाली, जय माता दी वाली पट्टी भी ले ली मैंने और दीदी ने। पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए अब, मतलब वो लोग बहुत आगे चले गए, मैं और दीदी थोड़ा रुक गए थे, फ़ोटो खिंचवाने लग गए थे, तो हम लोग लेट हो गए। अब हम उनसे थोड़ा ज़्यादा पीछे हो गए। देखते हैं, पता नहीं रुके होंगे शायद हमारे लिए कहीं आगे। 12:20 पे हमने चढ़ाई शुरू करी थी, 12:20 पे, और अब 3 बज रहे हैं। हमने 5 किलोमीटर रास्ता तय करा है अभी तक, जिसमें कि 20-25 मिनट हमने ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह लेने में थोड़ा लगा दिए, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे लगता है कि फ़ोटोज़ वगैरह थोड़ा ले लें।
सोचो, जबकि हम मतलब इतनी देर कंटिन्यू चलना और ऊपर से ऐसे पे चलना बहुत टफ है भाई। 3.25 घंटे की चढ़ाई के बाद अब हम थोड़ी देर बैठे हैं, क्योंकि वो जो एक मिडवे होता है ना, अर्धकुआरी पड़ता है। अर्धकुआरी यहाँ से थोड़ी दूर रह गया, लाइक 200 मीटर रह गया अर्धकुआरी। तो आगे अभी हमने अम्मा के लिए रिक्शा मंगाया है, ऑटो मंगाया है कि अब वो आगे ऑटो से जाएंगी, क्योंकि उनको अब थोड़ा पेन होने लगा है पैरों में और उनके लिए अब टफ हो रही है चढ़ाई करनी। अभी तो अर्धकुआरी नहीं आया, अभी तो 200 मीटर अर्धकुआरी भी है। देन अर्धकुआरी से 5 किलोमीटर और दूर है, तो वो हम लोग ऐसे ही चढ़ेंगे, लेकिन अम्मा ऑटो से जाने वाली हैं। तो अभी पापा और कान्हा ऑटो लेने गए हुए हैं, यहाँ से 200 मीटर और नीचे जाना है, वहाँ से ऑटो लेकर आ रहे हैं वो। तो उतना टाइम हमारे पास रेस्ट के लिए है, तो अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। मम्मी और अम्मा जा रही हैं अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। बाय गाइस, भाई फाइनली दिखने लगा। हाँ, हालत लस्त हो चुकी है मेरी चल चल के, मेरी नहीं सबकी एकदम टाइम फिस हो चुकी है चल चल के। अभी तो हमें सिर्फ थोड़ी देर का रेस्ट मिला, थोड़ी देर बैठेंगे। मंदिर दिखने की खुशी तो मना ली हमने, बट ये नहीं देखा कि ये जो पूरा एरिया है वो पूरा स्लोप का एरिया है भाई, ये क्रॉस करना पड़ेगा। बस ये वाला रास्ता और, एंड वी आर हियर। पोपट हो गया था यार हमारा, वो मंदिर नहीं था, वो भोजनालय समथिंग कुछ था। मंदिर तो भी और आगे है। मेरी थाइज ने जवाब दे दिया है अब। बट द पॉइंट इज, अब जो हमारा रास्ता है ना, वो ऐसे ना होके ना ऐसे है, अभी थोड़ा नीचे की साइड है, विच इज अ गुड पॉइंट। यार कान्हा को मानेंगे हम सब, कान्हा अर्धकुआरी के बाद से दिखा ही नहीं है, वो इतना तेज निकल गया ना, मेरे ख्याल से वो तो पहुंच भी गया मंदिर। दिस इज द मेन मंदिर। हम मैक्सिमम आधे घंटे में और यहाँ पहुँच जाएंगे, होप सो आधे घंटे, अदरवाइज 40 मिनट। मुझे ना डोरा की वो लाइन याद आ गई है, हमने किया हमने किया हमने किया हमने किया हमने किया हमने किया। हम पहुँच गए यहाँ पे, लेकिन मम्मी और अम्मा वो उस वाली में आ रही थी गाड़ी में, तो उनसे पहले हम पहुँच गए। और कान्हा क्योंकि हमारे आगे चल रहा था, तो वो पता नहीं कहाँ है। तो अभी हम एक म्यूचुअल पॉइंट पे बैठे हुए हैं, जहाँ से अगर वो लोग आएंगे तो वो भी दिख जाएंगे, कान्हा इधर से आएगा तो वो भी दिख जाएगा। हम इधर मम्मी और अम्मा का इधर भोजनालय में वेट कर रहे हैं। और वो देखो मंदिर दिख रहा है वहाँ पे, मतलब यही है मंदिर। यहीं पे कोई, ये मोस्टली तो सारे होटल है, बट यहीं पे कोई मंदिर भी है, वो आई गेस वो कॉर्नर वाला। हमने 12:20 पे चढ़ाई शुरू करी थी और 6 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। मतलब मंदिर नहीं पहुँचे, बट हम यहाँ पहुँच गए थे, बिकॉज हमारा डिसाइडेड था कि मंदिर पे जाने से पहले हम एक जगह सारे मिलेंगे, मतलब सारे साथ में ही आगे जाएंगे। बट अम्मा और मम्मी को वहाँ से 5:30 बजे उस गाड़ी में बैठना था। बट हम जब पहुंच गए तो फिर हमने उन अंकल को कॉल करा, जहाँ से हमने, क्योंकि हमने प्री बुकिंग नहीं करवाई थी उस गाड़ी की, अर्जेंसी में टिकट लेके अम्मा और मम्मी को बिठाया था। तो हमने यहाँ पहुँच के उन्हें फ़ोन करा कि भाई क्या सीन है, कहाँ है गाड़ी, हम तो पहुँच भी गए, तुम्हारी गाड़ी नहीं आई अभी तक। तो अब वो कह रहे हैं अभी तक तो गाड़ी निकली नहीं है, मतलब 5:30 बजे गाड़ी निकलनी थी और 6 बजे तक गाड़ी निकली नहीं है। और अभी भी वो ये कह रहे थे कि 15-20 मिनट में गाड़ी निकलेगी, यहाँ किसी का झगड़ा हो गया। हम पैदल वाले लोग पहले आ गए और वो गाड़ी वाले लोग अभी तक नहीं आ पाए। अब पता नहीं, देखते हैं और कितनी देर हमें उनका वेट करना है यहाँ पे। अब हम लोग मतलब मम्मी वगैरह भी आ गए थे, उनको चाय वाय भी पिलवा दी। अब हम माता के दर्शन करने जा रहे हैं। और अफसोस कि मैं अपना कैप भी लाना भूल गई। ये मैंने पटनी टॉप के लिए रखा था, ये वाला कैप, तो अब यही वाला कैप पहनना पड़ रहा है, इससे कान भी प्रॉपर नहीं ढक रहे। अब मेरा फ़ोन रख जाएगा, तो मैं अब माता के दर्शन के बाद ही कुछ शूट करूँगी। तो हमारे भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए और वैष्णो देवी के भी दर्शन हो गए। मेरी वैष्णो देवी के जब हमने अम्मा और मम्मी का वेट कराना, उसके बाद जब हम उठे हैं वहाँ से, मेरे इतने ज़्यादा दर्द होने लगा पैरों में, बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने ऊपर भैरव बाबा के लिए घोड़े करे, मैं, डिम्पल दी और अम्मा ने।
तो वहाँ से वो हमें भैरव बाबा लेके गए और वहाँ से थोड़ा नीचे छोड़ दिया, मतलब वहाँ से थोड़ा नीचे लाके छोड़ दिया अर्धकुंवारी से थोड़ा सा पहले। तो अब हम अर्धकुंवारी एक म्यूचुअल पॉइंट रखा है, वहाँ पे मैं, दीदी और अम्मा वहाँ पे जा रहे हैं और फिर हम वहाँ पे खच्चर्स जा रहे हैं, खच्चर्स। और फिर हम वहाँ पे मम्मी पापा विंदी और काना से मिलेंगे, मतलब फिर हम वहाँ से नीचे के लिए उतरेंगे। मैं काना और पापा जी की तो इतनी दाद दे रही हूँ ना, पापा जी भी इतना चले हैं, इतना चले हैं, उन्होंने अम्मा को भी सपोर्ट करा है फुल। और काना तो बेचारा इतना हैवी बैग लेके चढ़ा है पूरा, और वो भी सबसे आगे आगे। एग्जैक्ट 1 बज रहा है और अब हम नीचे उतर के वो उस पॉइंट पे तो आ गए हैं जहाँ हमें मिलने बोला था, लेकिन हमारे उस पॉइंट से पहले हमारे उस पॉइंट पे पहुँचने से पहले ही काना उधर आ गया था। जबकि ये घोड़े से नहीं गया, ना ही घोड़े से आया, ये खुद चल के गया था और खुद चल के आया था। अभी हम गर्भजून वाले एरिए जो है ना जहाँ पे वो गुफा है, अभी हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि देखते हैं अगर नंबर वगैरह आता है तो। अभी क्योंकि मम्मी और विंदी नहीं आई, पापा जी को भी पैर दर्द होने लगे थे एंड मोमेंट पे, तो उन्होंने भी आने के लिए घोड़ा कर लिया, लेकिन मम्मी और विंदी को पता नहीं क्या है। नहीं भाई हम तो पैदल जाएंगे, पैदल जाएंगे। तो अभी वो आती हैं, देन फिर हम अंदर जाते हैं। और मुझे ये कैप अब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं इसे नहीं उतार सकती क्योंकि एक तो इतने टाइम से कैप लगाया हुआ था, मेरे बाल ख़राब हो गए हैं, दूसरा ये तिलकधारी बनी हुई है मैं, तो इट्स बेटर कि मैं ये लगा के ही रखूँ।